हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आए हैं अपने सेकंड पार्ट को लेकर, जो है चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको ध्यान होगा तो इससे पहले वाले हमने जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, तो उसमें हमने जनरल डिस्कशन किया था कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं और किस तरीके से मैनेजमेंट अपनी इम्पोर्टेंस दिखाता है। तो आज के पार्ट सेकंड वाली वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की एक्चुअली क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे हम देख सकते हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव तीन कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सीधा सा मतलब है कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे पहले अपने कुछ टारगेट्स को क्या करके चलती है, अटेन करके चलती है, फिक्स करके चलती है, जो बहुत ज़रूरी हो जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला आता है सर्वाइवल। देखिए, ये तो बट ऑब्वियस है, अगर आपने कोई कंपनी ओपन की है तो कंपनी को चलाने के लिए बेसिक नीड होगी आपकी सर्वाइवल, कि भाई पहले हम कंपटीशन में टिक जाएं, सर्वाइव हो जाएं। तो सर्वाइव करने के लिए ऑब्वियसली बात है, आपको रेवेन्यूज़ वगैरह उसी तरह से हमें जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा किसका आता है, ग्रोथ का आता है। ग्रोथ का मतलब होता है आगे कंपनी को कैसे बढ़ाना है। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है आपका प्रॉफिट का। भाई ये तो अंडरस्टूड है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, वो हमेशा किसके लिए काम करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, वो आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम चलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये हम बात कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज की, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हमें उनकी तरफ भी देखना पड़ेगा, उनको भी हमें क्या सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कई सारे हमारे पास रीजंस हैं, जैसे फेयर वेजेस एंड सैलरीज, गुड वर्किंग कंडीशंस, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, आगे आप इसमें ले सकते हैं इंसेंटिव्स, बोनस, यानी जिस भी तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को बूस्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएंगे। भाई ये तो अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो वर्कर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमें इनको एज एन एसेट रखना पड़ेगा। एसेट क्या होता है? वो चीज़ें जो कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होती है। और इसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा असेट है। तो किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके इंटरनल जो वर्किंग एम्प्लॉयज़ है, आप उनको सक्सेसफुल रखें। क्लियर है? थर्ड हम बनेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि भाई देखिए, क्योंकि जो हम बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये सारी चीज़ कहाँ है, वो एक सोसाइटी का पार्ट है। और जितने भी आपके गवर्नमेंट हैं, वर्कर्स हैं या कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ हैं, ये सोसाइटी में ही हैं। तो इसी वजह से आप इन दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल करना ज़रूरी हो जाता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में जैसे हम सोसाइटी के लिए कुछ भी अच्छा कर सके, जैसे यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मेथड्स, क्योंकि देखिए आजकल एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया हमारे लिए। तो प्रॉफिट के साथ साथ हमें ऑर्गेनाइजेशन, अपनी सोसाइटी, उनके वर्कर्स, इन सबको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा तो एनवायरनमेंट को लेकर, तो जो भी कंपनी है, जो भी इंडिविजुअल है, वो इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करें, जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। दूसरा हम ये कर सकते हैं जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, वो कहीं और से नहीं आते हैं। वो कहाँ से हैं? वो हमारी सोसाइटी से ही आते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकें, इससे क्या होगा कि लोग बागों की बेरोज़गारी थोड़ी कम होगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वर्क नहीं करता, उसके अलावा वो अपने कंपनी में वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए प्लस अपनी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं या अपनी सोसाइटी में जो मेजर इश्यूज़ हैं इनको भी सपोर्ट करने के लिए, इनको भी आगे बढ़ाने के लिए वर्क करता है। ठीक, तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बढ़ता है दैट इज़ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ 6 to 7 हमारे पास फीचर्स हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। अंडरस्टूड है, गोल ओरिएंटेड, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को मैनेज किया जाए एक पर्पस के साथ। दूसरी अगर हम बात करें, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है ये ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में हैं तो सिर्फ हम ही मैनेज करना जानते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड वाइड हर जगह फेमस है, हर कोई इंडिविजुअल मैनेजमेंट को यूटिलाइज करता है। थर्ड है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही पर्पस नहीं कि हमें सिर्फ काम निपटाना है। मैनेजमेंट मल्टीपर्पज़ यानी 3 लेवल से वर्क करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क के बारे में बात करें तो भाई काम कैसे होगा, किस तरीके से हमें वर्क करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो सारी चीज़ इसमें आएगी। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो है नहीं कि एक एम्प्लॉय काम करता है, कई सारे हमारे पास डेजिग्नेशन होते हैं और डेजिग्नेशन के हिसाब से हम कई सारे लोगों को इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो हमें उनको भी इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। और साथ में मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी इसका मतलब है क्या डेली बेसिस पे हमारे जो ऑपरेशंस हैं, जो टास्क है, हमें कौन से डेली बेसिस के टास्क को मैनेज करना होगा, तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमें चलना है। तो इसी वजह से हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। इसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आपको ध्यान हो तो जितने भी हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक लेवल पे, कंटिन्यूस लेवल पे चलता रहता है। ठीक, इसके बाद है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई काम दिया जाता है या करा जाता है वो कोई सिंगल इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होता, हमेशा काम को हम ग्रुप या टीम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो भाई अगर कोई टीम को सक्सेसफुल होना है तो इसका मतलब ये है कि उसमें रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको उसके लिए एफर्ट्स देने पड़ेंगे। फिर 6 पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, क्योंकि देखिए जो हमारी सिचुएशन है या जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, सिचुएशन एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं और ऐसी ही सिचुएशन को मीट करने के लिए कई बार हमने अपने मैनेजमेंट फंक्शन को डायनामिक बनाना पड़ता है। ठीक, जो भी जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ने किसी रूल रेगुलेशन या पॉलिसी में चेंज किया, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने चेंज किया तो हम उसे इम्प्लाई नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी होगी वो सारे आपके डिसीजन को इफेक्ट करेगी। इकोनॉमिक भी इफेक्ट होगा, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर भी इफेक्ट होगी, आपका सेविंग इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है जैसा जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो मैनेजमेंट बनाया जाता है, वो हमें सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। और सबसे लास्ट में आता है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है, इंटेंजिबल का मतलब है जो हम देख नहीं सकते। तो मैनेजमेंट क्या हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन हाँ मैनेजमेंट को हम क्या कर सकते हैं, हम फील ज़रूर कर सकते हैं। और फील कैसे कर सकते हैं? फील कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। जैसे जैसे हमारा गोल कंप्लीट होता जाएगा, सक्सेस होता जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव है। हम मैनेजमेंट को इस तरीके से देख सकते हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे हम खुली आंखों से मैनेजमेंट देखें तो वो नहीं पॉसिबल है। हम मैनेजमेंट को फील भी कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव बढ़ते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, तो ये अंडरस्टूड है, ये साइन है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है, वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये तो हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। अब इन फीचर्स को याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको समझाती हूँ, दैट इज़ मेमोनिक्स। मेमोनिक्स क्या होता है?
मेमोनिक्स बहुत सिंपल सी चीज़ है। मेमोनिक्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को समझने के लिए, जब हमें कॉम्प्लिकेशंस आती है तो हम अपने ही छोटे छोटे क्या बनाते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया आप लोगों के लिए। जैसे अभी हमने फीचर्स पढ़े थे, तो फीचर्स में था डायनामिक, गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, इंटेंजिबल, परवेसिव, कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसी को मैंने शॉर्ट में किया है। जैसे डैड गॉट माई जीमेल आईडी पासवर्ड चेंज। ये कैसे बनाया, जैसे डायनामिक का डी लिया तो यहाँ से मैंने एक वर्ड क्रिएट किया है डैड। यहाँ जी गोल ओरिएंटेड का जी लिया तो वहाँ मैंने एक वर्ड बना दिया गॉट। मल्टी डायमेंशनल का मैंने एम लिया तो वहाँ एम माई बना दिया। ग्रुप एक्टिविटी का जी लिया, यहाँ जीमेल बना दिया। इंटेंजिबल का आई लिया, यहाँ आईडी क्रिएट किया। परवेसिव का पी बनाया तो यहाँ बना दिया पासवर्ड। और ठीक वैसे ही कंटिन्यूस का सी बनाया तो वहाँ मैंने वर्ड लिख दिया चेंज। तो मैंने एक मेमोनिक्स बनाया है, दैट इज़ डैड गॉट माई जीमेल आईडी पासवर्ड चेंज। तो इससे क्या होगा, इस स्टार्टिंग वर्ड से मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे कि चीज़ों को समझने में थोड़ी हमें आसानी हो जाती है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम जब बिज़नेस स्टडीज़ के चैप्टर्स में गो थ्रू करते हैं तो कई सारे फीचर्स आते हैं, कई सारे हमारे पास इम्पॉर्टेंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक सारी चीज़ें आती हैं, तो हमें समझने में, याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसी वजह से मैंने एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ क्रिएट किया है। अगर आप इसको याद कर लें बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप अपना भी बना सकते हैं जो भी आपने बनाना है। तो ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है इसका मेमोनिक्स का। तो जिससे क्या होगा, आपको इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स और आने वाले और जो टॉपिक हैं उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी अच्छे और सिंपल इंटरेस्टिंग मेमोनिक्स बनाऊँ, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये आज की वीडियो में हमने कवर किया है। हम आज की वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही साथ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया और साथ ही साथ ये कुछ छोटे से मेमोनिक्स डिस्कशन किए। और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो हमने बनाया है, शेयर किया है, इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और बाकी आप इस वीडियो को लेके क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो भी आप प्लीज़ बताएं, जिससे कि हम इस पर और बेहतर तरीके से काम कर सकें। सो स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय।